योगी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। दुकानदारों को अब नहीं लगानी होगी नेम प्लेट। बाबा को जो हासिल करना था वो कर लिया। चार जून को आए चुनावी नतीजों के बाद से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ जहां योगी को सत्ता से हटाने की खबरें आई, तो वहीं दूसरी तरफ योगी और केशव के बीच कथित झगड़े को लेकर भी खूब चर्चाएं रही। और अब तो ये कहा जा रहा है कि दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश भी योगी सरकार ने यूं ही नहीं दिया था। सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन योगी को जो हासिल करना था वो कर लिया है और साबित कर दिया है कि वो शेर नहीं सवा शेर हैं। दरअसल 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में तो सरकार बनाने लायक सीट भी हासिल नहीं हुई। तो इसकी सबसे बड़ी वजह योगी का उत्तर प्रदेश ही था, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश से बीजेपी को कम से कम 70 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद थी, उस उत्तर प्रदेश में बीजेपी महज 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। जिसके बाद से ही योगी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि योगी और केशव के बीच कथित झगड़ा अपने चरम पर पहुंच गया है। तो वहीं दिल्ली वाले भी योगी को सत्ता से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में तमाम अटकलों के बीच योगी सरकार ने आदेश दिया कि कांवड़ रूट पर जितने भी होटल, ढाबे या ठेले वाले हैं, सबको अपनी दुकानों पर नाम लिखना होगा, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान या फिर किसी भी धर्म का। यानी कि आदेश सबके लिए था, लेकिन विपक्ष ने इसे हिंदू मुसलमान बना दिया और मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां योगी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई। जिससे योगी विरोधी इस कदर खुशी से उछलने लगे कि सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने तो योगी पर तंज मारते हुए यहां तक कह दिया कि एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए, सौहार्द में जयते। लेकिन दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और योगी के आदेश का एक अलग ही विश्लेषण किया है। उन्होंने दोनों मामलों को मोदी और शाह से जोड़ते हुए लिखा, दुकानों पर नाम लिखने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बेशक अंतरिम रोक लगा दी हो, बाबा को जो हासिल करना था कर लिया। बाबा ने तो अपना वकील भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा नहीं किया। बाबा को हटाने की बड़ी साजिश को बाबा ने एक झटके में धराशायी कर दिया। बाबा जितना दिखता है उससे ज्यादा गहरा है। साहब और चाणक्य के हाथ आने वाला नहीं है। शेर को सवा शेर मिल गया। तो वहीं एक और पोस्ट में वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक योगी के फैसले को यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा के तहत दुकानों पर नाम लिखने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बेशक अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन इस मुद्दे ने सियासी रूप ले लिया है। सड़क से लेकर संसद तक यह मुद्दा गूंज रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य सियासी दल रालोद ने इस विषय पर विरोध का स्टैंड लिया है, लेकिन वह सत्ता के साथ बने हुए हैं। तो क्या सियासी दलों की मजबूरी का दोहरा चरित्र भी देखने को मिल रहा है? वहीं दूसरी ओर इसके पीछे सत्ताधारी दल भाजपा की रणनीति मानी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव हैं। उसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया, लेकिन असली सच्चाई क्या है यह अभी किसी को नहीं पता। दुकानों पर नाम प्लेट लिखवाने के आदेश को उपचुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति से जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो उस वक्त योगी सरकार की ओर से कोई वकील कोर्ट में मौजूद नहीं था। इस मामले पर वकील विनीत जिंदल ने बताया, कांवड़ यात्रा मामले में तीनों राज्य की ओर से कोई भी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं था, जिसकी वजह से नेम प्लेट के आदेश पर कोर्ट ने स्टे लगाया। पूरे मामले में राज्यों के आदेश को एक धर्म विशेष के खिलाफ बताया जा रहा है, जो गलत है। यही तर्क देकर आज याचिकाकर्ता को स्टे भी मिला है, लेकिन तीनों राज्यों का आदेश न्याय संगत और कानून के मुताबिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांवड़ यात्रा मामले में नेम प्लेट को लेकर जो आदेश 3 राज्यों की सरकारों ने दिया था, उसको स्टे कर दिया है और अब 26 जुलाई को इस मामले की सुनवाई दोबारा से होगी। महत्वपूर्ण यह है कि ये मामले में आज स्टे जो किया गया वो क्यों किया गया। तो मैं यहां आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति थी। जब ये सुनवाई चल रही थी उस समय जो जज साहब थे, उन्होंने 3 बार तीनों राज्यों के काउंसिल वहां पे हैं या नहीं ये बात पूछी, और आश्चर्यजनक रूप से तीनों राज्यों में से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश किसी भी सरकार का काउंसिल वहां नहीं थे। इसी कारण आज
ये स्टे जो है वो ग्रांट हुआ है। इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रूप से दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि ये मामला न्याय संगत और कानून से संबंधित है। मुझे लगता है कि अगली तारीख में जब स्टेट्स की तरफ से काउंसिल अपेयर होंगे, स्टेट अपना रिप्लाई फाइल करेगा और उस पर आर्गुमेंट होगा, तो बिल्कुल ये मामले और ये स्टे दोनों ही खारिज होगा। बीजेपी को चुनाव में मिली करारी हार के बाद भले ही योगी को सत्ता से हटाने की अटकलें लगाई जाती रही हों, लेकिन योगी के दम के आगे दिल्ली वाले भी बेदम नजर आए। उन्हें सत्ता से हटाना तो दूर की बात, योगी आज भी यूपी की सत्ता में बरकरार हैं। और अब तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली दौड़ पर भी लगता है ब्रेक लग गया है। यानी एक तरफ जहां योगी ने एक झटके में खुद के खिलाफ हो रही साजिश को बेनकाब कर दिया, तो वहीं उपचुनाव से पहले नेम प्लेट का मुद्दा उछालकर सियासी माइलेज लेने की पूरी तैयारी कर ली। क्योंकि योगी सरकार को अगर अपने आदेश के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में लड़ना ही होता तो सरकार अपना वकील जरूर खड़ा करती है। लेकिन कहा तो यहां तक जा रहा है कि योगी सरकार के फैसले के बचाव में कोई वकील ही कोर्ट में मौजूद नहीं था। अब देखना यह होगा कि 26 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में योगी सरकार की ओर से कोई वकील जाता है या फिर नहीं। वैसे आपको बता दें कि अयोध्या में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद भले ही विपक्ष से हिंदुत्व की हार बता रहा हो, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर बैकफुट पर आने वाले नेताओं में नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व ही योगी की राजनीति का मुख्य आधार है। योगी के इसी दम को देखकर वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने पीएम मोदी और अमित शाह की ओर इशारा करते हुए यहां तक कह दिया कि शेर को सवा शेर मिल गया है। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ।